हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। हम इम्पॉर्टेंस कर रहे थे जीएसटी की। सेकेंड इम्पॉर्टेंस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कि जीएसटी के पीरियड में वो कहता है कि जीएसटी से पहले प्री पीरियड में बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस थे। एक्साइज ड्यूटी थी, सेल टैक्स था, सर्विस टैक्स था, लेकिन जीएसटी आने से ये सारे टैक्स क्या हो गए? अबॉलिश हो गए। हमने सिर्फ एक सिस्टम पढ़ना है टैक्स का, दैट इज जीएसटी। ठीक है ना? तो अब इसलिए बिजनेस करना इजी हो गया है। थर्ड, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। सेम रेट से लगता है सभी गुड्स और सर्विसेज पे, सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज में, ऑल ओवर इंडिया। दैट मीन्स सेम रेट की कॉमन एक नेशनल मार्केट डेवलप हो गई है। ठीक है, आप जैसे एग्जांपल दिया है, जो हैं आप कहीं से भी खरीदो 18% ही लगेगा। ठीक है, तो इससे हमारी एक कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप हो गई है। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन होता है टैक्स को छुपाना। अर्लियर लोग अपना इनकम लेवल कम दिखा के टैक्स में मैनिपुलेशन कर लेते थे ताकि हमें ज़्यादा पे ना करना पड़े, लेकिन जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल होती है और टैक्स की असेसमेंट सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है। असेसमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकल, सब बिल पक्के में चढ़ते हैं। ठीक है, इससे टैक्स कम हो गया है, रिडक्शन हो गया है और इसको अपनी नॉर्म्स। गुड्स बिकमिंग चीपर, कहते हैं सामान सस्ता हो गया है। जैसे हमने पहले बताया था कि जीएसटी में क्या हो गया है, टैक्स ऑन टैक्स एक तो ख़त्म हो गया है, डबल टैक्सेशन नहीं है, इसलिए भी सस्ता हो गया। और दूसरा, जो आप टैक्स पे करते हो उसे आप सेल के टाइम जब कलेक्शन करते हो तो उसमें से आप सेट ऑफ कर लेते हो, पेड वाला, है ना? तो इसलिए कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट जो है इसका नहीं रहता और गुड्स और सर्विसेज सस्ते हो जाते हैं। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जीएसटी से हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलता है, यानी कि दूसरी कंट्री के लोग भी इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीएसटी बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं जीएसटी सिस्टम, तो उन्हें उस सिस्टम के बारे में पता है। तो इसलिए भी जो भी रुकावटें थी सिंगल टैक्स की वजह से अब ये दूर हो गई हैं, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें अट्रैक्ट होती है। एंड द लास्ट वन इज टैक्स सिस्टम क्या है? ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल ऑल्सो। हमारा टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया है, रेगुलर, और इसे आप इजीली प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? ओके, ये इंपॉर्टेंस थी। नाउ द टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर आपने 3 टाइप का टैक्स पढ़ना है। सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, या यूनियन टेरिटरी होगा तो यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी का यूटी लग जाएगा। और तीसरा हमारा होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब क्या होता है ये? देखो, जब आप इंट्रा स्टेट सेल करते हो, इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है विद इन द स्टेट। एक ही स्टेट के 2 शहरों के बीच में जब बाइंग सेलिंग होती है तो हमारा जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से लगता है। ठीक है, यानी कि कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को, हाफ हाफ डिवाइड होता है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो, ये ध्यान रखना है इंट्रा और इंटर क्या होता है। इंट्रा मतलब एक ही स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा स्टेट में हम रहते हैं, हमने पानीपत से सोनीपत या करनाल या अम्बाला या रेवाड़ी, ठीक है, तो ये सब क्या है? हरियाणा स्टेट की बाउंड्री में आते हैं, तो वो इंट्रा स्टेट सेल है, तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। लेकिन मैं हरियाणा से पंजाब, पंजाब से यूपी, 2 स्टेट्स के बीच में सेल होगी तो आईजीएसटी लगेगा। तब वो टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। जब विद इन स्टेट होता है तो टैक्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। प्रैक्टिकल पार्ट में इसे और इलैबोरेट करेंगे। ठीक, ट्रांजैक्शंस देखते हैं।
फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स खरीदोगे तो अर्लियर हम एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या फिर उधार में खरीदे हैं तो कैश बैंक की जगह क्रेडिटर आ जाता था। यानी कि अब आपने पेमेंट परचेज के साथ साथ टैक्स की भी करनी है। तो हम यहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई पढ़ रहे हैं, रिमेंबर, एक ही स्टेट के अंदर। तो इनपुट CGST और SGST ये भी साथ में डेबिट हो जाएंगे। परचेज के साथ क्या लगता है, इनपुट वर्ड, और सेल के साथ आउटपुट। ठीक है, तो विद इन स्टेट है तो मैंने अभी बताया है CGST और SGST भी डेबिट होगा। मान लो 12% का टैक्स था तो परचेज के ऊपर 6% CGST 6% SGST डेबिट करोगे और टू बैंक टोटल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर सेल, सेल की एंट्री होती थी डेटर टू डेटर सेल करते थे ना, अब सेल के साथ सेल की फिगर पे आउटपुट CGST और SGST भी कलेक्ट होगा और आप टोटल रिसीव करोगे डेटर से। क्लियर? नाउ द परचेज के टाइम पे देखो, अभी हमने क्या किया था, इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट किया था। जब आप परचेज रिटर्न करोगे तो आप अपनी परचेज को कैंसिल कर रहे हो। परचेज रिटर्न क्रेडिट में आता है और क्रेडिटर डेबिट। ठीक है, जब आप परचेज कैंसिल करोगे तो रिमेंबर इनपुट वाला जो CGST था वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। इसके टाइम पे यहाँ डेबिट हुआ था, अब वही वाला इनपुट यहाँ पे कैंसिल होगा क्योंकि वो सामान परचेज वाला रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इनपुट वर्ड ही यूज़ करना है। आपको ये पता है वैसे तो डेबिट में इनपुट आता है, क्रेडिट में आउटपुट, लेकिन कोई डेबिट वाला ही रिवर्स होगा, रिटर्न होगा तो इनपुट ही कैंसिल करोगे। सिमिलरली जैसे सेल में आपने आउटपुट क्रेडिट किया है और सेल रिटर्न की एंट्री आ जाएगी तो आउटपुट ही डेबिट होके ख़त्म होगा। क्लियर? तो सेल रिटर्न टू डेटर तो हम पहले से ही करते थे, अब इसके साथ आउटपुट भी डेबिट कैंसिल होगा, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। क्लियर? नेक्स्ट इज, जब आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो, फिक्स एसेट की एक एंट्री होती थी फिक्स एसेट टू बैंक। आप एसेट खरीदोगे, कोई मशीन खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा तो साथ में GST भी देना पड़ेगा। तो जब भी बाइंग होगी तो GST डेबिट होगा और इनपुट वाला इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक। सेम फॉर द एक्सपेंस, एक्सपेंसेस खर्चे करोगे तो भी आप पेमेंट करोगे, पेमेंट में हमेशा इनपुट आएगा, एक्सपेंस डेबिट, इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। ऐसे ही जब आप कोई इनकम रिसीव करोगे, जैसे कमीशन रिसीव हुई तो बैंक टू कमीशन रिसीव और रिसीव के साथ आउटपुट रिसीव होगा। टैक्स भी तो रिसीव ही होगा ना, रिसीव होता है तो आउटपुट। क्लियर? फॉर ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए अगर निकालेगा तो हमारी एंट्री होती थी ड्रॉइंग टू परचेज। परचेज तो हमेशा डेबिट होता है, जहाँ भी परचेज क्रेडिट होगा उसका इनपुट भी साथ में क्रेडिट हो जाएगा, चाहे आपने उसने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदे हों, चाहे उसने फ्री सैंपल बांटे हों, चाहे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो। इन तीनों एंट्रीज में परचेज क्रेडिट होती है तो उसके साथ उसका इनपुट CGST और SGST भी क्रेडिट होगा। ठीक है, फॉर लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी है सेट ऑफ की। सेट ऑफ का मतलब अब आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं उसमें अपना इनपुट और आउटपुट का टोटल कर लो। हमेशा आउटपुट वैसे तो ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार हमारी बाइंग ज़्यादा हो जाती है और सेल अभी सामान हुआ नहीं तो इनपुट भी ज़्यादा हो सकता है। आपने एक सिंपल सा सेट ऑफ करना है, ज़्यादा टिपिकल वाला सेट ऑफ हमारे नहीं आएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, आउटपुट CGST पहले हमारी एंट्रीज में क्रेडिट है, उसका टोटल आउटपुट को डेबिट कर दो, ख़त्म करना है ना। सेट ऑफ का मतलब आपस में सेट ऑफ करना है। इनपुट पहले बुक्स में डेबिट था, अब उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, और रिमेनिंग आउटपुट में ज़्यादा है तो टू बैंक इसी एंट्री में कर दो और वो पेमेंट हो जाएगा। क्लियर? आउटपुट CGST टू इनपुट CGST और आउटपुट SGST टू इनपुट SGST, और फाइनली जो आउटपुट बचा CGST और SGST का टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। क्वेश्चन में इसको और इलेबोरेट करेंगे, अभी आप इसकी थियरी पार्ट पढ़ के और इसको एक बार समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका। ओके।